Hi. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Today is 24th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. कुल्वी फोक डांस इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. मरु महोत्सव राजस्थान में होता है. ऐरतवेश्वर टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिचुएटेड इन तमिलनाडु. उमगोट रिवर लोकेटेड है मेघालय में. दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया. थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था ब्लेवाट्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने. आज के सवाल है. द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो इन 1942 was organized by whom? Which viceroy had made the August Offer proposal of 1940? Which Indian philosopher was the author of the book Satyarth Prakash? In which battle Sher Shah Suri defeated Humayun? Which Mughal emperor built the Deen Panah city at Delhi as his second capital? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है जेस्टफुल, मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग. स्टुपेंडस मतलब अद्भुत, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव सक्सेस, स्टडी फुल थ्रॉटल एंड यू विल गेट दिस स्टुपेंडस सक्सेस, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग. पर्जरी का मतलब होता है झूठा साक्ष्य, द ऑफेंस ऑफ विलफुल टेलिंग एन अनट्रुथ इन अ कोर्ट आफ्टर हैविंग टेकन एन ओथ और अफर्मेशन, मतलब लाइंग अंडर ओथ. एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट एक्सचेकर, कोष, अ रॉयल और नेशनल ट्रेजरी. पेजेंट्री का मतलब होता है जलूस, एलैबोरेट डिस्प्ले और सेरेमनी. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज 24 ऑफ फरवरी है और आज हम इन दोनों प्रश्नों पर आंसर राइटिंग करेंगे. आंसर राइटिंग का डिस्कशन और ये फॉर्मेट हम कंटिन्यू करेंगे. डोंट ब्रेक योर मोमेंटम, राइट समथिंग एवरी डे. दिस इज द हिंदू, थर्सडे फरवरी 24, 2022. इंडिविजुअल गाइडेंस फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट सबका हो गया है. मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, नोट्स, बुक्स, रिसोर्सेज को एक पेज में कंसोलिडेट करना, ताकि इन रिसोर्सेज को हम वन बाय वन डिस्कस कर पाए और अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना कोर्स प्लान नेक्स्ट 100 डेज का फाइनल कर पाए. इस होमवर्क को आप जल्द से जल्द करो. 100 दिन बचे हैं. इस चीज को अपन को अब लॉक करने का टाइम आ गया है, सो दैट नेक्स्ट 100 डेज हमें क्लियर कट पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जल्दी से वो होमवर्क करके मुझसे शेयर करो एंड वी विल होल्ड दिस सेकेंड गूगल मीट सेशन. ओके, so this is Thursday, February 24th, 2022. इंडियन स्टैंड बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट सेज रशिया. अब ये न्यूज़ पुरानी हो गई है क्योंकि आज ही मॉर्निंग में रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन पे. यूएस सैंक्शंस ओवर यूक्रेन वोंट स्टॉप S-400 डिलीवरी. फिलहाल के लिए तो ये बात है. लेट अस सी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है. ये चीज़ ना बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और हम अपने मन से बहुत सारी बातें नहीं बोलें तो बेहतर होगा. जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट्स दे रही है, हम उस लाइन को फॉलो करें तो बेटर होगा. मीनवाइल जो इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हैं उधर हमको फोकस करना चाहिए, तो उससे डुप्लिसिटी नहीं होती और वो हाई यील्डिंग होता है. अदरवाइज दिस इज जस्ट न्यूज कि रशिया ने ये किया, यूक्रेन ने ये किया. दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस. यूएस सैंक्शंस ओवर यूक्रेन, S-400 मिसाइल सिस्टम हमें पता है, काटसा हमें पता है, इंडिया की जो पोजीशन है वो भी हमें पता है कि इंडिया एक बैलेंस बनाना चाहता है. रशिया बिकॉज इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, इंडिया ओपनली रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा. एट द सेम टाइम नाटो का जो स्टैंड है, एक्सपेंशन है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लाइक डिफिकल्टी होती है. रशिया और चाइना का जो एक्सेस है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि लुक एट द टाइमिंग, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इन मॉस्को. सो इससे अब क्या टाइज अफेक्ट होंगे या नहीं, ये सारी चीजें हैं. इसको अपन पीसफुली थोड़े टाइम बाद ये जब सेटल हो जाएगा देन वी विल टॉक ऑन दिस. ओके, अदरवाइज दिस इज जस्ट अ रनिंग कमेंट्री, हमें इसमें इतना एम्फेसाइज नहीं करना है. तो इंडियन स्टैंड जो है वो बैलेंस्ड है, इंडिपेंडेंट है, रशिया ने बताया. लेट अस सी.
100% डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिफोर अगस्त 15 होगा। दिस इज गुड न्यूज़। अब इसको कैसे कनेक्ट करो आप? गवर्नेंस से करो। गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन, ताकि एफिशिएंटली गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवर हो। तो दिस इज वन थिंग, डिजिटल डिलीवरी। अब जैसे एमईए का बात बोला ना, तो जैसे एमईए ने ये एडवाइजरी जारी किया है एम्बेसी ऑफ इंडिया कि डियर इंडियंस इन यूक्रेन, द प्रेजेंट सिचुएशन इन यूक्रेन इज हाईली अनसर्टेन। प्लीज मेंटेन काम एंड रिमेन सेफ वेर एवर यू आर। सो ये हम भी करें, स्टे काम, और अननेसेसरी स्पेकुलेशन, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। मेंटेन काम, रिमेन सेफ वेर एवर यू आर, बी इट इन योर होम्स, हॉस्टल्स, अकोमोडेशंस और इन ट्रांजिट। जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको एडवाइस किया है कि वो भी सेफर प्लेसेस देखें, बॉर्डर कंट्री। फर्दर एडवाइजरीज विल बी इशूड फॉर एनी अपडेट। सो ये ऑफिशियल स्टैंड है। जो इंडियंस यूक्रेन में रह रहे हैं, अराउंड 18,000 इंडियंस अभी यूक्रेन में है। तो जब भी इस टाइप का क्राइसिस होता है, चाहे वो अरब वर्ल्ड में हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन में हो रहा है, चाहे सीरिया में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है, वेर एवर, हम इंडियंस वैसे भी हर जगह पर हैं। सो द पॉइंट इज, हमारी एम्बेसी सबसे पहले ये काम करती है कि जो इंडियंस हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है हमें। दिस इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसके बाद अपन देखेंगे इंटरनल मैटर वगैरह जो यहाँ पर है इस मुद्दे में। फिलहाल के लिए अवर प्रायोरिटी इज दिस। देन सेकेंड वेव 2 सॉ पेन्यूरी। स्टडी ने बताया जो ओमिक्रॉन है ये किसी भी मायने में लाइटर नहीं था, ये इतना ही डेडली रहा है जितना डेल्टा वेरिएंट था। प्लस कोविड होना एक चीज़ है, पोस्ट कोविड इज डिफरेंट थिंग। पोस्ट कोविड जो इतना टाइम लगता है रिकवर होने में, डैमेजेस होते हैं, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जॉब लॉसेज हुए, तो फूड का शॉर्टेज हुआ, स्टारवेशन भी हुआ, हंगर वॉच 2। सो द पॉइंट इज, पैंडमिक के कारण सिवियर इम्पैक्ट हुआ है। सेकेंड वेव में भी पेन्यूरी देखा गया। कोविड-19 के कारण हेल्थ, इकोनॉमी, हर फ्रंट पे इम्पैक्ट हुआ है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड है सी दिस न्यूज। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल बैजल साहब। Delite will get 100% डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिफोर अगस्त 15। एक्सेलेंट। तो डिजिटल सर्विसेज है, डिजिटल पुश है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, क्विकनेस आती है, अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो टाइम बाउंड डिलीवरी वेरियस सर्विसेज की होगी। और लुक एट दिस, ह्यूमन इंटरफेस इज द मेन एम ऑफ द इनिशिएटिव। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस, जैसे आप देखो पहले टोल नाके होते थे, सड़क पे अपन जाते हैं, टोल नाका होता है, अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि टोल देना है, एग्जेम्पशन है वगैरह एट्सेट्रा। जब से अपन ने फास्ट टैग लगाया है, ये प्रोसेस कितनी फास्ट हो गई है, ऑटोमेटिक है, गाड़ी से अपने आप ही उतना पैसा कट हो जाएगा, और जो ट्रैफिक जैम भी लग जाता था टोल नाके में वो भी बेटर हो गया। सो द पॉइंट इज, टेक्नोलॉजी का हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जो चीज़ ऑटोमेटाइज हो सकती है उसको करें, ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा सकता है, इससे एफिशिएंसी आती है। DMRC launches website mobile app with advanced features. So this is also good. Metro normalization हो रहा है COVID-19. Then farmers outfit, and this is monumental shot. Look at this picture. ये visitors है posing for photographs during a week-long dance festival at the खजुराहो temple in मध्य प्रदेश on Wednesday. तो ये डांस फेस्टिवल है खजुराहो। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन टेम्पल्स, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में आप बताओ नगारा क्या होता है वन लाइन में, देन वेसर स्टाइल क्या होता है, और द्रविड़न स्टाइल क्या होता है, और इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी बताओ। तो जैसे ये खजुराहो है, नॉर्थ में नगारा स्टाइल है, साउथ में द्रविड़न स्टाइल है, वेसर स्टाइल दोनों का मिक्स है। आप इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी बताओ। तो जैसे ये दिख रहा है ना, दिस इज शिखर है, ऊपर अमालक है, फिर ऐसे कलश है, फिर ऐसे बिल्डिंग्स है, ऐसे ना अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी भी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक इसका फ्री रिसोर्स है CCRT वेबसाइट। लेट मी शो यू। दिस इज द वेबसाइट CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे आप रिसोर्सेज सेक्शन में जाना, यहाँ पे आप देखना विजुअल आर्ट्स में यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, इस तरीके से ग्रेजुअली टेम्पल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। पहले बेसिक आर्किटेक्चर था, फिर इवॉल्व हुआ, जैसे दुर्गा टेम्पल एहोल का है, देन इसके बाद और प्रोग्रेस हुआ।
बड़े अच्छे से जो फोटोग्राफ्स वगैरह है और इसका कंटेंट भी है, दिस इज गुड। तो ग्रेजुअली इस तरीके से ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये हमारा इवॉल्व हुआ। तो ये इंडियन आर्किटेक्चर, फिर इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पेंटिंग, इन सब का एक क्विक रीडिंग आप लगा सकते हो, दिस इज गुड। सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, डांसेस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुर, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। सिमिलरली म्यूजिक्स है, थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया है, पपेट फॉर्म ऑफ इंडिया भी है। सो दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट। सिमिलरली लिटरेरी आर्ट भी है यहाँ पे, ये सारे कंटेंट है। तो वेन एवर यू गेट टाइम, आर्ट एंड कल्चर बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है इसका। वेन एवर यू गेट टाइम ग्रेजुअली इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, ये चीज़ें याद हो जाती है। सो दिस इज मॉन्यूमेंटल शॉट। तो आप एग्जाम्पल बताओ नगारा का, सेकंड बताओ वेसर का, और थर्ड बताओ आप दिस द्रविडन स्टाइल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर के एक एक एग्जाम्पल्स। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्स एफडीआई पॉलिसी फॉर यूनियन टेरिटोरी, दिस इज रियली गुड। एक और जो डेवलपमेंट वो हुआ है, वो जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने भी यहाँ पे कमिटमेंट दिखाया है कि जम्मू एंड कश्मीर, सिमिलरली सऊदी ने भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करने की बात है। सो दिस इज गुड, एफडीआई पॉलिसी फॉर यूनियन टेरिटोरी। इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है। हाई कोर्ट क्वाशेस दिस, देन फेसिंग द हीट। ये क्या है, वेल्डिंग टुगेदर, केरला एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर, लेबर डिपार्टमेंट हैज रीस्केड्यूल द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबरर्स। सो पलक्कड़ में वर्किंग आवर्स यहाँ पे रीस्केड्यूल करने की बात है। तमिलनाडु बैन्स ट्रिप्स बाय टूरिस्ट फ्रॉम केरला वाया मूली। सो एक्चुअली टूरिज्म ज़्यादा आता है, और अगर उस पार्क की कैपेसिटी नहीं है उस टूरिज्म को केटर करने का, तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इससे क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है। सो एट टाइम्स टूरिस्ट को यहाँ पे टूरिज्म को कंटेन किया जाता है वेहिकुलर मूवमेंट के कारण। तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट है। अब आते हैं एडिटोरियल में। टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। रिमेंबर पिछले जो 2-3 साल थे, इंडिया को इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया कि जैसे आरसीईपी हुआ, या फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात हुआ, या और भी जो दूसरे मल्टीलेटरल ट्रेड ब्लॉक्स थे, इंडिया यहाँ थोड़ा रिलक्टेंस दिखा रहा था, इंडिया इसको ओपनली एम्ब्रेस नहीं कर रहा था। तो इस बात पे थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि इंडिया इज टर्निंग इनवर्ड्स। फिर आता है कोविड 19 हुआ, सेल्फ रिलायंस पे हमने एम्फेसाइज किया। अब ये बात हुआ कि क्या वर्ल्ड जो है उससे हमें कनेक्ट होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन जो है क्या वो बैकसीट ले रहा है। तो द पॉइंट इज, इस पूरे बैकड्रॉप में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, दिस इज अगेन अ गुड चेंज, अ वेलकम साइन। बिकॉज इंडिया प्राइमरली जो हमारी इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, बट पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा है कोविड 19 के कारण डोमेस्टिक डिमांड भी कम हुई है। तो उस पूरे बैकड्रॉप में हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, वर्ल्ड के साथ लिंकेजेस हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो बैरियर्स की आती है, ट्रेड बैरियर्स मतलब जैसे कोटा क्या लगा है, कस्टम क्या लगा हुआ है, ड्यूटीज कितनी है, इस पे नेगोशिएशन होता है और एक सेटलमेंट नहीं हो पाता। उसके कारण जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्टॉप करते हैं। अब जैसे यूएई के साथ हुआ, तो दिस इज अ वेलकम मूव। इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज विद अदर्स, वन अकॉर्ड एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप, वन अकॉर्ड एट अ टाइम, एंड फिक्स ऑल द थिंग्स। तो दिस इज गुड। टैरिफ हम कम कर रहे हैं, टैरिफ वॉल, फेवरेबल एक्सेस होगा एक्सपोर्ट्स का, तो इससे ट्रेड और इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा। तो यूएई एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब इससे रिफ्लेक्सिव अर्ज भी होगा, जैसे पहले हो गया था इनवर्ड, हम ज्यादा होने लग गए थे लास्ट 2 इयर्स में। सो दिस इज गुड कि अब हम वर्ल्ड से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और पैंडेमिक भी डिक्लाइन पर है, तो दिस इज द राइट टाइम। तो एक्सपोर्ट रिबाउंड होगा, इससे इकोनॉमी को ओवरऑल हेल्प मिलेगा। मल्टीलेटरल पैक्ट्स भी इंडिया को रिविजिट करने की जरूरत है। देन इसके बाद बायलैटरल टाइज भी वन बाय वन करेंगे, जैसे अभी यूएई है, बहुत टाइम से यूके के साथ भी ट्रेड पैक्ट पेंडिंग है, यूके यूनाइटेड किंगडम्स, तो ये भी अभी होगा कंप्लीट, तो और इंडिया के फर्दर इंटरेस्ट यहाँ पे बोल्स्टर होंगे। Do partners now aim to leverage the free trade deal to lift bilateral merchandise trade to 100 billion? Look at the potential. $100 billion का ट्रेड हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर विद यूएई। एक्सेलेंट। अब इंडिया को एक्सेस भी मिलेगा, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जीरो ड्यूटी रिजीम्स है।
तो ये जो अकॉर्ड है मई में आ जाएगा, ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा और ये हमें बेनिफिट होगा। इससे टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज और रेमिटेंस भी इंडिया का एक मेजर पार्ट होता है। यूएई वगैरह से इंडिया पैसे वापस भेजते हैं लोग काम करने जो जाते हैं इंडियंस। तो ये मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी। लार्ज इंडियन वर्कर्स जो यूएई में रहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स प्राइमरली ज़्यादा है। रिसीव अ फिलिप इसमें मिलेगा, एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फिलिप। तो इसी तरीके से और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी अभी पाइपलाइन पे है। अभी नेक्स्ट 1 ईयर पे अपन इसको और देखना चाहते हैं। ट्रेड विंड्स वन अकॉर्ड एट अ टाइम, गुड। दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ अब इस आर्टिकल में जो प्राइमरली बात किया है, अब इसका रेलेवेंस इतना है नहीं आज मॉर्निंग के बाद, बिकॉज यूक्रेन में दिस इन्वेड हो गया है, इन्वेजन हो गया है, रशिया ने अटैक किया है। अटैक नहीं बोलना चाहिए, लेट अस नॉट से एनीथिंग, लेट अस सी। देन यहाँ पर दो प्रोविंस हैं, डोनेट्स्क एंड दिस लुहांस्क, ईस्टर्न यूक्रेन डॉनबास रीजन में। एक्चुअली क्या है, रशिया जो इथनिसिटी है, पहले यूएसएसआर था तो वो सब जगह स्प्रेड आउट थी। अब बात ये आती है कि जो डोनेट्स्क और दिस डॉनबास रीजन है, लुहांस्क रीजन है, यहाँ रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा हैं। तो एट टाइम्स रशिया इन एथनिसिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फोर्स भी भेजता था, रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस, इन एथनिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यूक्रेन में होती थी। इसी बात पे जो यूक्रेन एंड नाटो ऑब्जेक्शन उठाते थे। यूक्रेन चाहता था नाटो में मिलना, बिकॉज नाटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो में अगर किसी एक मेंबर पे अटैक हो रहा है देन इट मीन्स कि पूरे ग्रुप पे अटैक हुआ है। तो अगर यूक्रेन पे ऐसा इन्वेजन हो रहा है तो वो कंसिडर किया जाता नाटो पे अटैक, और नाटो की पूरी ट्रूप फिर प्रोटेक्ट करने आ जाती यूक्रेन को। यूक्रेन ऐसा चाहता था, बट यूक्रेन का नाटो में नहीं हुआ। सिमिलरली जो बेलारस है वो भी क्लोज है बहुत रशिया से, तो बेलारस के थ्रू भी यहाँ यूक्रेन पे दिस हो रहा है। लेट अस सी, इट इज़ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन राइट नाउ, अनसर्टेन है, इस पर अभी कोई कमेंट देना करेक्ट नहीं है। लेट अस सी। तो द पॉइंट इज कि इससे पहले मिन्स्क 1 प्रोटोकॉल्स हुए थे 2014-15 में अग्रीमेंट्स। ये अग्रीमेंट हुए थे रशिया, यूक्रेन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इन 3 बॉडी, इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया, यूक्रेन और यूरोप। मिन्स्क प्रोटोकॉल थे ताकि ये जो रीजन्स हैं, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क एंड दिस लुगांस्क, यहाँ पर पीस ऑर्डर बनाए रखा जाए। बट ये अग्रीमेंट भी बड़े स्ट्रांग नहीं थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और फिर आज की डेट में ये इस तरीके से ऐसा हो रहा है। अब रशिया की भी पोजीशन समझना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज जो नाटो है, नाटो का पहले ऐसा अग्रीमेंट था कि नाटो एक्सपेंशन नहीं करेगा, बट नाटो ने एक्सपेंशन किया। और अगर रशिया का पुराना हिस्ट्री देखें तो रशिया में जितने भी अटैक हुए हैं वो वाया यूक्रेन हुए हैं, यूक्रेन के थ्रू। सो द पॉइंट इज रशिया ऑब्वियसली अलार्म्ड फील करता है दिस यूक्रेन पार्ट से। यूक्रेन को वो हमेशा बफर स्टेट बना रहना देना चाहेगा, तो दैट इज वाई रशिया ने ये यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं। नो रशियन प्रेसिडेंट, बिकॉज ये एथनिक रशियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जेलेंस्की के जो लॉज थे वो कॉन्फ्रंटेशन पे आ रहे थे, ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया भी हटा दिया था, तो ट्रिगर्स बहुत सारे यहाँ पे थे। नाटो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। सी फॉर्मर सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, 13 ऐसी कंट्रीज नाटो में मिल चुकी है। यूक्रेन भी अगर नाटो में मिल जाएगा तो रशिया के लिए मॉस्को केवल 5 मिनट मिसाइल अटैक पे रहेगा, तो दिस इज प्रॉब्लम। सोवियत कोलैप्स हुआ, रशिया ने कोलैबोरेशन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड बेटर रिलेशंस का भी ट्राई किया, बट फिर यूएस नाटो ग्रुप की डिफरेंट पॉलिसीज थी। तो एक्चुअली कोई भी टॉपिक यहाँ ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पे। यूक्रेन एक बफर ब्रिज बनाए रहना चाहेगा रशिया। रशिया अर्लियर नेपोलियन या हिटलर, जो भी अटैक रशिया पे हुआ है वो यूक्रेन के थ्रू हुआ है, तो यूक्रेन के लिए रशिया ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। रशिया सपोर्टिव, यूएस कंसर्न रहा है। अब लेट अस सी, फ्रांस अपसेट है। अब देखो जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये भी कोई एक अब वन यूनिट नहीं है। नाटो जो है, नाटो में भी बहुत सारे फिशर्स है। टर्की नाटो का मेंबर है, बट टर्की जिस तरीके से ओपनली डिसरिगार्ड किया नाटो का, वो भी एक चीज़ थी। फ्रांस इज देयर, बट फ्रांस को जिस तरीके से ऑकस डील में इग्नोर किया यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जर्मनी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको ऑयल रिजर्व्स चाहिए, उसको गैस चाहिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी। और यूएस के अपने इंटरेस्ट है कि यूएस रशियन ऑयल और गैसेस के बजाय अपना ऑयल और गैस को आगे लाना चाहता है, जो यूएस का दिस फ्रैग्ड एंड मोर एक्सपेंसिव ऑयल है। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स है, प्लस जो डिफेंस होता है, आर्म्स इक्विपमेंट्स होता है, ये वैसे भी $multi-billion बिजनेस होता है। सो देर आर सो मेनी लेयर्स।
लेट अस सी यहाँ पे स्मार्टली जो हमारा MEA स्टेटमेंट देता है हम उसी लाइन को फॉलो करें। द बजट लैक्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म सर्विसेज। दिस इज बेसिकली यहाँ क्रिटिसिज्म किया है कि एनर्जी सेक्टर में और हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कल हमने देखा था ना आंसर, क्लीन एनर्जी क्या होता है, ग्रीन एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल्स क्या होते हैं। इन तीनों में स्लाइट डिफरेंस होता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सब एक नहीं है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कल आंसर राइटिंग में डिस्कस किया आंसर। तो बजट लैक्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म सर्विसेज, प्राइमरली यहाँ पे एक कमेंट्री है कि गवर्नेंस हुआ, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सब में एक कॉन्वर्जेशन होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, दैट्स ऑल। Then drafting a new constitution is impossible and reductionist approach, population level intervention are missing in India's approach towards tackling non-communicable diseases. Communicable diseases क्या होती है, जैसे कोविड हुआ, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है जैसे से हार्ट का डिसीज है या समथिंग लाइक दैट, तो वो नॉन कम्युनिकेबल हुआ। अक्सर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, तो इधर भी R&D वगैरह होना चाहिए, नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्रोनिक इलनेस यहाँ पे भी होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है व्हेन यू आर इल, तो इसका डबल वैमी होता है। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आपका इलाज में बहुत खर्चा होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आप बीमार हो काम नहीं कर पाओगे, तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेज होते हैं। दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज करते हैं स्टे हेल्दी, एज मच एज पॉसिबल स्टे हेल्दी, इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे आपको। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड यहाँ पे बताया, इसको प्रायोरिटी देना जरूरी है। एक और प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से कोविड हुआ सारा फोकस कोविड-19 पे, और जो दूसरी डिसीजेस है ना वो साइडलाइन हो गई है, तो दिस इज अगेन वन थिंग। देन टाइम टू कीप इन फाइटिंग एट बे, नोट मैन्युफैक्चरर्स हेडक्वार्टर ऑफ प्रोहिबिटेड प्लेस। ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, तो यहाँ विदाउट दिस परमिशन एंट्री नहीं होगी। मुद्रण, जहाँ पे नोट ऐसे प्रिंटिंग होती है, तो दिल्ली हेडक्वार्टर में SPM CIL है, ये नोट्स प्रिंट करती है। यहाँ पर अब विदाउट परमिशन एंट्री नहीं होगी, प्रोहिबिटेड रहेगा, प्रोहिबिटेड प्लेस है। एक्ट क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 16th फ्लोर पे है, जवाहर भवन, जनपथ, सेंट्रल दिल्ली। तो ये एक प्रोहिबिटेड प्लेस है आज से, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पे नहीं होगा। एक गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ने ये बता दिया। सो दिस इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, मिंटिंग किसकी होती है, सिक्कों की, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 16th फ्लोर, जवाहर भवन। और एक्ट है, प्रोहिबिटेड है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, हाइट एंड सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। 9 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट मिंट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। ये सेंसिटिव एरिया है, इधर अब ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करेंसी नोट्स का होता है, बैंक नोट्स का होता है, सिक्योरिटी पेपर होता है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स यहाँ पर है, पोस्टल स्टैम्प है, स्टेशनरी, पासपोर्ट, वीज़ा स्टिकर्स, सिक्योरिटी इंक होती है, सर्कुलेशन, कोमेमोरेटिव कॉइन्स एंड अदर्स। सी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, और अब ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ये एरिया, क्लासिफाइड, सेफगार्ड यहाँ पे किया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोहिबिटेड प्लेस। सो दिस इज वन थिंग। देन असेंबली पोल का न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th, जैब्स शोज इंडियाज प्रोवेस, गुड, दिस इज स्नोड अंडर प्रिकैरियस पैसेज। तो ये व्हीकल है, श्रीनगर में कर रहा है, काफ़ी बर्फबारी हुई है यहाँ पे, एयर ट्रैफिक एंड पावर सप्लाई वैली में डिसरप्ट हुआ था, हैवी स्नोफॉल। कल कुछ स्टूडेंट्स का इसलिए गूगल मीट सेशन नहीं हो पाया, दे वर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन, एयर ट्रैफिक पावर सप्लाई में डिसरप्शन। मिलान टू बी हेल्ड इन वाइजैक फ्रॉम February 25, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू देखा, अभी नेवी का मिलन एक्सरसाइज है। तो अभी टेंशन यूक्रेन रशिया में है, वॉरशिप ऑफ क्वाड कंट्री, फ्रांस, म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज एंड सम अदर यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज में आएगी। मिलन, रशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अमंग, ये सब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, विदाउट शिप्स होंगे। तो कुछ शिप्स के साथ है, कुछ विदाउट शिप्स है। ये जो थीम है इस बार वो क्या है, कैमरेडारी, कोहेजन, कोलैबोरेशन, ये 3 C's है मिलन एक्सरसाइज के।
एम जो है वो रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाना, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री रखना और रूल ऑफ लॉ फॉलो करवाना। ऑपरेशनल स्किल्स, अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं, एक प्लेस पे आप आंसर लिखते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स के आंसर देखते हैं, तो क्या होता है, वी लर्न सो मेनी थिंग्स। आप बहुत अच्छे हो बट सामने वाला जो नया स्टूडेंट है ना, उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो द पॉइंट इज, ये चीजें जब इंटरेक्शन होता है तो वी गेट टू लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस और इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो सिमिलरली हमारी फौज बहुत अच्छी है, बट जब इस तरीके से मल्टीपल फोर्सेस जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज की, दे कम टुगेदर, अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं स्किल्स का, तो इससे कोहेशन आता है, लर्निंग आता है, इंटरऑपरेबिलिटी भी आता है लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड कंट्रीज का। सो दिस इज गुड। ऑपरेशनल स्किल्स आता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, डॉक्ट्राइन जो होती है उसको लर्न किया जाता है। तो इस सब चीज़ों से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ता है और फ्रेंडली नेवीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी भी आती है। तो सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर वेरी कॉमन और ये होता है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों ऐसा एक्सरसाइज करती है। तो इसमें जैसे व्हीकल्स वगैरह भी बताएंगे। फिर पार्टिसिपेशन 4 कंट्री से स्टार्ट हुआ था 1995 में, और अब देखो कितनी कंट्रीज यहाँ पे आने लग गई है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज भी बढ़ गई है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। Prepare a note on all the important bilateral and multilateral defense exercises conducted by Indian Armed Forces। आप देखो जैसे बहुत सारी बायलेटरल एक्सरसाइजेस भी है, और वरुण एक्सरसाइज किसके साथ है, मैत्री किसके साथ है, लाइक दैट। तो सारी बायलेटरल और मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी हो, उसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं और फिर उस पर एक व्यू पॉइंट बनाते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ दीज एक्सरसाइजेस बोल्स्टर अवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। सिमिलरली अगर सी की बात करें तो आगे एक और टॉपिक है, लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन साउथ चाइना सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है। ब्लैक सी इज नंबर 1, साउथ चाइना सी इज नंबर 2। अगर अपन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी देखें तो साउथ चाइना सी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द जियोग्राफी, यहाँ से रिलेटेड स्ट्रेट्स बताओ, कौन से आइलैंड्स हैं, किन आइलैंड्स में चैलेंज हो रहा है, 9 डैश लाइन क्या है, स्कैरबैरो शोल क्या है, और यहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन भी बताओ। वियतनाम को क्यों डिफिकल्टी हो रही है, फिलीपींस किस बात पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है, यूएसए क्यों अपनी शिप्स यहाँ पे बेचता है, चाइना का क्या गेम प्लान है, ऑयल्स एंड रिजर्व्स यहाँ पर कौन से हैं, थिंक इन सबको कंसोलिडेट कर लेते हैं, मैपिंग एटसेट्रा, एक मैप भी बनाना है। लेट अस कंसोलिडेट ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ साउथ चाइना सी, और ये सारी डिफेंस की एक्सरसाइजेस। ओके, नाउ दिस इज तेजस। अब सी, तेजस टू टेक पार्ट इन कोबरा वॉरियर इन यूके। तो ये एक अगेन एक्सरसाइजेस है। इससे क्या डेमोन्स्ट्रेशन होगा, हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारा प्लेन कितना अच्छा है। कोबरा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये मार्च 16 से 27 के बीच में होगा। 5 तेजस एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और सी, पार्टिसिपेशन इज गुड, यहाँ बेल्जियम भी होगा, सऊदी भी होगा, स्वीडन भी होगा, यूएस भी होगा। सो व्हेन वी आर कॉम्पिटिंग विद लाइक सच दीज गुड एयर फोर्सेज, तो obviously it is going to benefit us as well. So this is there. China, meanwhile, this accuses US of raising tensions on Ukraine issue. US and allies unveil more Russia पे sanctions लग रहे हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। काटसा में जो वेवर पहले आसानी से मिल सकता था, S-400 जो हम ले रहे हैं, उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। मैक्रो फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे फ्रांस का। इजराइल मिसाइल हिट गोलन ट्रूस लाइन। China, this again human rights. 9,000 years old shrine found in Jordan. Jordan is again very beautiful city. तो यहाँ पे जॉर्डन में नियोलिथिक साइट मिला है जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में। डेजर्ट काइट्स, मास ट्रैप, तो इस टाइप के यहाँ पे साइट्स मिले हैं। जॉर्डन का बहुत रिच हिस्ट्री है, जॉर्डन की हिस्ट्री बहुत रिच है। ईरान सेज न्यूक्लियर टॉक्स रीच सेंसिटिव पॉइंट एंड दिस इज इन्फ्लेशन हैज पीक्ड, फोकस इज ऑन ग्रोथ। मतलब मैक्स आ गया है, अब डिक्लाइन होना चाहिए, बट कंडीशंस अप्लाइड। अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑयल गैस का प्राइसेस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन कैसे पीक हुआ, ये और पीक होगा। दैट इज वाई इकोनॉमी में भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इकोनॉमी में भी दिस इज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक सर्वे की बहुत सारी बातें हैं, अगर ये क्राइसिस ज्यादा हो गया ना, वो सारी बातें नल एंड वॉइड हो जाएंगी, जीरो। सो दैट इज वाई डू नॉट वेस्ट टाइम सो मच ऑन दिस नंबर्स एंड स्पेकुलेशंस वगैरह, जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स। इकोनॉमी में बेसिक्स, फंडामेंटल्स,
इन्फ्लेशन क्या होता है, ऑयल का प्राइस से कैसे इम्पैक्ट होगा, ग्रीन शूट्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। रनिंग कमेंट्री का भी इतना यूटिलिटी है नहीं यहाँ पे। तो लेट अस सी ग्लोबल रिकवरी में अब क्या होता है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। दिस इज द रीजन आरबीआई भी इनडिसाइसिव हो रहा है कि एक तरफ तो रिकवरी है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, क्या पाथ चूज करें। आरबीआई इज रेडी टू फॉर अ फेयर डिबेट ऑन क्रिप्टो एसेट्स। अब देखो जैसे ये यूक्रेन क्राइसिस अभी वर्जन होगा ना, ये चाहे बिटकॉइन हो, एथरियम हो, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, ये सब नोज डाइव होने वाली है अभी। सो दैट इज वाई सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। आरबीआई दैट इज वाई कभी भी सपोर्ट नहीं किया है सच प्राइवेट वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज को। आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाएगा जो बैक्ड बाय दिस सम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, फिएट करेंसी होगा। वोडाफोन में सेल दिस इंडस टॉवर। इंडिया कैन अचीव 500 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट। नाउ सी दिस इज ग्रीन एनर्जी। तो बताओ क्लीन एनर्जी क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी क्या हुआ। अभी रिलायंस बहुत फोकस करने वाला है ग्रीन एनर्जी बिकॉज दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग। मारुति की नई कार आई बलिनो, अपडेटेड मॉडल। टीवीएस है, इंडिया टैलेंट रेडी। अभी 5G आते ही चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इंडियन रिटर्न, यूके लोन्स टू यूक्रेन, एंशियंट श्राइन की डिस्कवरी हुई जॉर्डन में, मीथेन इमिशन एंड जीडीपी ग्रोथ डिक्रीजेस। अब यहाँ पर बात है, एक ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। इसमें अगेन यही बात है, जिस तेजी से डेटा क्रिएशन हो रहा है उस डेटा का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अकाउंटेबिलिटी किसके पास है। डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है पब्लिक डेटा, एक होता है प्राइवेट पर्सनल डेटा। पब्लिक डेटा मतलब आप रोड से जा रहे हो कहीं पे, आपका व्हीकल है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अब इस मॉनिटरिंग से जो ट्रैफिक है, कंजेशन है, उसको रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे डिजाइन प्लान कर सकती है, रूट कर सकती है। दिस इज योर पब्लिक डेटा कि आप अपने व्हीकल का लोकेशन शेयर करवा रहे हो, गवर्नमेंट उसके हिसाब से ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रही है। बट कुछ डेटा पर्सनल डेटा होता है, तो पर्सनल डेटा भी अगर गवर्नमेंट मॉनिटर करने लग जाएगी देन इट इज अ कॉज ऑफ ट्रबल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेटा एक रिलीज किया रिपोर्ट, ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। द आइडिया इज जो भी डेटा ह्यूज अमाउंट का आ रहा है, इसको हम किस तरीके से, किस गवर्नमेंट एजेंसी के पास ये डेटा होगा, उस डेटा को कितने टाइम तक रखा जाएगा, उस डेटा को किस सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में डेटा शेयरिंग कैसे होगी, मल्टीपल एजेंसीज के बीच में डेटा शेयरिंग कैसे होगी, इन सब चीजों पे क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है। ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, सिटीजन डेटा है, एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, सर्वर्स कहाँ पे हो, इंडियन डेटा ऑफिस वगैरह बनाना है। अभी अगेन दिस इज वेरी प्रिलिमिनरी जो यहाँ पे बातें लिखी हुई है, और इस ड्राफ्ट पॉलिसी का 18 मार्च तक सजेशंस मांगे हैं पब्लिक कंसल्टेशन पे। इसको भी अपन और फॉलोअप लेंगे। आज की डेट में जो हमें इंपॉर्टेंट है वो तो एक तो श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी, डेटा जो है उसका सेफगार्ड, प्राइवेसी रिलेटेड क्यों जरूरी है, जैसे पेगासस केस वगैरह हुआ था, हैकिंग एटसेट्रा, इसको क्यों एड्रेस करना जरूरी है। सेकंड, अगर डेटा का अब्यूज हो रहा है तो हमने साइबर क्राइम्स पढ़ा है, साइबर क्राइम्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, डेटा का अब्यूज, एस्पियोनेज, डेटा थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन, जो हमने 24 टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स देखे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 100% अभी ये प्रीलिम्स में सवाल आएगा और हमने उसका आंसर राइटिंग भी कर लिया, उसी को आप दोबारा रिवाइज करना। यहाँ स्पेकुलेशन है बहुत ज्यादा कि डेटा पॉलिसी में क्या चीज होनी चाहिए, और ये ड्राफ्ट है, लेट अस वेट। ये इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो एक फुटबॉल के ग्राउंड के जितना बड़ा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके एक बनाया था कि एक लो अर्थ ऑर्बिट पे एक ऊपर एक बॉडी हो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हो, एस्ट्रोनॉट्स हो, और वो कंटिन्यूसली वहाँ पे हैबिटेट करें और अर्थ के रिलेटेड डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको मॉनिटर करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करें। तो नासा ने अब बोला कि ये जो 2031 है तब तक ये जो स्पेस स्टेशन है इसको अपन डीकमीशन कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये अर्थ का नहीं तो भी से 16 टाइम्स पूरा रिवॉल्यूशन कर लेता है 24 आवर्स में। अब क्या हो रहा है कि 16 रोटेशंस होता है अर्थ पर डे में। अब क्या होता है, जो पार्ट सन के इधर आ रहा है तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 121 डिग्री।
फिर सन के पीछे वाले पार्ट में जाएगा तो टेम्परेचर -157। टेम्परेचर इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, मटेरियल जो होता है उसमें फटीग आने लग जाता है, मटेरियल की जो थर्मल साइकिलिंग है वो इम्पैक्ट होती है, लॉन्जेटिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दैट इज़ वाई 1998 में ये लॉन्च हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया। यूएस, रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप का जॉइंट एफर्ट था। लो अर्थ ऑर्बिट पे ये फुटबॉल के साइज का, एक स्टेडियम साइज का, इतने ह्यूज इंटरनेशनल स्पेस इस सेंटर था ये। अब टाइम आ गया है इसको डीकमीशन करने का, क्योंकि अब क्या है, टेक्नोलॉजी भी चेंजेस हो रही है और इसका जो मटेरियल है उसमें फटीग भी है। यूजुअली हमने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा सर्वाइव करेगा, 15 साल इसका लाइफ था, बट 2031 तक इसका सर्वाइवल पॉसिबल है। तो दिस इज देयर। अब बात ये आती है इसको डी ऑर्बिट कैसे किया जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको ग्रेजुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाया जाए और फ्रिक्शन हीट इतना होगा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट तो बर्न हो जाएगा। बाकी एक पॉइंट है, पॉइंट नीमो है साउथ पैसिफिक ओशन, अनइनहैबिटेटेड एरिया है, अनइनहैबिटेटेड एरिया है साउथ पैसिफिक में। यहाँ इसकी लैंडिंग करा देंगे, ये इतना हैवी है, समुद्र के तल पे बॉटम पे ये सेटल हो जाएगा। ये ऐसा प्लान है, लेट अस सी। ह्यूज स्ट्रक्चर है, इसको या तो डिसमेंटल करें अपन स्पेस में, उसमें पैसे बहुत लगेंगे। बेस्ट यही होगा अर्थ एटमॉस्फेयर में लाएं, अपने आप मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका एवापोरेट हो जाएगा, जो बचेगा वो समुद्र में जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इसका रिप्लेसमेंट की बात है तो जैसे ब्लू ओरिजिन है, जेफ बेजोस, अमेजॉन, ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कलेक्टिव ऐसा एक स्पेस स्टेशन नया बनाए। सिमिलरली चाइना एक स्टेप आगे है, उसने ऑलरेडी काफ़ी वर्क कर लिया है अपने खुद का पर्सनलाइज्ड कंट्री का स्पेस स्टेशन स्पेस में। तो लेट अस सी, अभी एक नया इसका प्लान है, ब्लू ओरिजिन सियरा स्पेस ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द लॉन्ग वेट फॉर एम्पावर्ड मेयर। अब हमने पढ़ा है जब 73rd 74 तक अमेंडमेंट आया तो 73rd था पंचायती, 74th था वो था अबाउट म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी और जैसे शहर है, जैसे मुंबई बड़ा शहर है, दिल्ली है, और भी बड़े शहर है, टीयर 2 सिटीज़ भी है, तो यहाँ एक मेयर की पोस्ट होती है। मेयर की पोस्ट को अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो एट टाइम्स क्या होता है, मेयर भी करिज्मेटिक है, जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इलेक्टेड है, मेयर भी इलेक्टेड है, और बड़ा शहर ऐसा कोई है तो क्लैशेस होते हैं। सो दैट इज़ वाई मेनी टाइम्स आप देखो 74th अमेंडमेंट आने के बाद भी जो म्यूनसिपैलिटी है, मेयरशिप है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल टर्म्स में होने नहीं दिया। कई बार टाइम पे इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं वगैरह। तो प्राइमरली यहाँ पे तमिलनाडु, चेन्नई का एग्जाम्पल है, बट ओवरऑल जो अर्बन सिटीज़ हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया था कुछ ही टाइम पे 1/3 पॉपुलेशन हमारी शहरों में रह रही है। शहरों के बेटर मैनेजमेंट के लिए मेयरशिप होना ज़रूरी है, इस पोस्ट को एम्पावर करना ज़रूरी है। नो योर इंग्लिश में आज के जो बात है, सी एक तो चीज़ होता है वोकेबलरी इज़ गुड, बट उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना आना चाहिए। जैसे अटरली है, अटरली मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, बट ये वर्ड ना नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ही वॉज अटरली सक्सेसफुल, ही वॉज अटरली यूजलेस, अटरली होपलेस। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट भी आना चाहिए। दैट इज वाई रीड, जितना रीड करोगे ना तो वोकेबलरी भी ठीक होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ठीक होगा, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। सो इसीलिए हम डे 1 से इतना एम्फेसाइज करते हैं रीडिंग। ऐसा हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने लग जाए तो वो एक्चुअली जो एजुकेशन का पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है। और सच टाइप ऑफ अगर फॉर्मल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में आप नहीं डेवलप करोगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत आता है बट वो कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज वो फॉर्मल जो लैंग्वेज और जो तरीका है बात करने का उस पर वो वर्क नहीं कर पाते। तो यू हैव टू लर्न दिस एज वेल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और जो फॉर्मल वे में जैसे बात करना है, इंटरव्यूज में कैसे बात करना है, इतने सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, सो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी होती है। तो जैसे अटरली रॉन्ग है, इट इज़ अटरली करेक्ट। ओके, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिसेबल एंड अनेबल। अनेबल आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, डिसेबल मतलब होता है, जैसे डिसेबल मतलब कोई डिफिकल्टी आ गया, इन्फॉर्मिटी है, तो उस जगह अपन डिसेबल करते हैं। डिसेबल मीन्स टू मेक अ पर्सन अनेबल टू यूज हिज बॉडी प्रॉपरली, तो वो डिसेबल वर्ड यूज होगा। अनेबल मतलब यू जस्ट कांट डू दैट थिंग। अनेबल इज अपोजिट टू एबल, बट डिसेबल इज अ डिफरेंट वर्ड। ओके, अब एल्डर है, एल्डर हम यूजुअली रिलेशनशिप में बताते हैं कि लाइक सीनियर एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, लाइक दैट। और ओल्डर जो होता है वो थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स, ओल्डर थिंग्स के लिए होता है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर थिंग्स एंड पर्सन्स।
elder and eldest are used only for person. Elder and eldest are used only for person. Okay, so there is a slight difference. So this is English and this is 24th of February 2022. ये दो सवाल आज तैयार करने. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.